बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है द कैप्टर प्ले। हेडा कैप्टर जो प्ले है वो हेनी इब्सन ने लिखा था, जो कि 1906 में पैदा हुए थे। हेडा कैप्टर प्ले 1890 में पब्लिश हुआ था और 1891 में म्यूनिक जर्मनी में परफॉर्म हुआ था। ओके। First of all, we discuss about the main character in this play. First of all, फर्स्ट मेन कैरेक्टर जो है इसमें वो है हेडा कैप्लर। हेडा कैप्लर जो है वो फीमेल लेडी है और जनरल कैप्लर की बेटी है। ओके। उसके बाद जॉर्ज टेस्मैन है जो कि हेडा कैप्लर का हस्बैंड है। आइलेट लवबर्ग है जो कि लवर है हेडा कैप्लर का, और जो जज ब्रेक क्लेवर मैन। ओके। और ये थे मेन कैरेक्टर एंड अदर सम कैरेक्टर इज़ ऑन जुलियाना 65 ईयर्स ओल्ड लेडी है। उसके बाद थिया एल्स्टेड जो कि वाइफ है आइलेट लवबर्ग की। उसके बाद बर्टा है जो मेड है जॉर्ज टेस्मैन के घर की। ओके, समरी देख लेते हैं। ये समरी ऐसे स्टार्ट होती है जब हेडा कैप्लर और जॉर्ज टेस्मैन हनीमून से वापस आते हैं, तो जो उनकी आंट होती है जिसको ग्रो अप किया होता है आंट जुलियाना और आंट रियाना, जो कि जॉर्ज टेस्मैन को ग्रो अप करती हैं, उसको पालती पोसती बड़ा करती हैं, हेडा कैप्लर का बड़ा अच्छे से वेलकम करती है। लेकिन ये सारी चीज़ें हेडा को पसंद नहीं आती है। ठीक है, क्योंकि हेडा जो है वो एक अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और जॉर्ज टेस्मैन जो है वो लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। फिर इसी दौरान जो थिया एल्स्टेड होती है वो आती है, जो कि आइलेट लवबर्ग की अब वाइफ है। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ दोस्तों कि जो आइलेट लवबर्ग है वो स्कूलमेट भी होता है हेडा कैप्लर का और उसका एक्स लवर भी होता है। ठीक है, लेकिन जो आइलेट लवबर्ग होता है वो हेडा से शादी करना चाहता है, लेकिन जो हेडा है वो खुद उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। वो क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि जो आइलेट लवबर्ग है वो उसके ऊपर डोमिनेंट हो जाएगा और हेडा जो है वो किसी की डोमिनेंट जो है वो अपने ऊपर आकस नहीं होने देगी। ठीक है, जो आइलेट लवबर्ग होता है वो बाद में थिया एब्स्टेड से शादी कर लेता है। इनकी शादी कैसे होती है? जॉर्ज टेस्मैन की आइलेट लवबर्ग की और थिया एब्स्टेड की। जो थिया एब्स्टेड की जो अडॉप्टेड चाइल्ड होते हैं दो, उनको ये ट्यूशन पढ़ाने जाता है उनके घर। तो फिर ना जो थिया एब्स्टेड होती है वो आइलेट लवबर्ग को प्रपोज कर देती है अपनी शादी के लिए और ये दोनों शादी कर लेते हैं। ठीक है, और फिर जब ये बात हेडा को पता चलती है कि आइलेट लवबर्ग ने और थिया ने शादी कर ली है, तो वो जेलसी फील करना शुरू कर देती है। ठीक है, हेडा जो होती है वो जेलसी फील करना शुरू कर देती है और थिया एल्स्टेड वो इसलिए आती है उनके घर को। वो एक दिन जॉर्ज टेस्मैन जो आइलेट लवबर्ग होता है वो कहीं चला जाता है बिना बताए थिया एल्स्टेड को, तो उसको लगता है कि वो कहीं हेडा के घर ना आया हो, तो वो उसको ढूंढने के लिए यहाँ पर आती है। तो वो हेडा को बताती है कि मैंने बड़ी मुश्किल से जो आइलेट लवबर्ग है वो उसको मैंने संभाला है, क्योंकि जब हेडा उसको छोड़ देती है ना आइलेट लवबर्ग को, तो वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करना शुरू कर देता है। ठीक है, और फिर जो थिया होती है जब वो थिया से शादी कर लेते हैं ना वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो इसी दौरान जो जज ब्रेक है वो आता है, वो भी जो जज ब्रेक होता है वो भी कहीं ना कहीं हेडा को पसंद कर रहा होता है। जब जज ब्रेक आता है हेडा के घर तो वो कहता है हेडा वियर इज़ जॉर्ज टेस्मैन। जब वो जॉर्ज टेस्मैन आता है तो उसको कहता है कि अब तुम्हें बहुत सोच समझ के कदम उठाने होंगे, क्योंकि अब जो है वो तुम्हारे मुकाबले में आइलेट लवबर्ग है जो कि तुम्हारा कंपटीटर है वो आ गया है। ठीक है, तो जब ये बात हेडा को पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा जेलसी फील करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसका वो एक्स लवर होता है इस वजह से। तो फिर एक पार्टी में जज ब्रेक और जॉर्ज टेस्मैन ये दोनों जाते हैं, हेडा इन दोनों को बेचती है और वहाँ पर ये आइलेट लवबर्ग को बेच देती है।
तो उस पार्टी में जो आइलेट लवबर्ग होता है वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है और अपने होशो हवास खो बैठता है। ठीक है, फिर आइलेट लवबर्ग को जॉर्ज टेस्टमैन जो होता है ना, वो उसको घर छोड़ के आता है। तो वहाँ पर ना नीचे गिरा हुआ उसको मैन्युस्क्रिप्ट मिलता है आइलेट लवबर्ग का। तो वो उठा के ना ले आता है और हेडा को आके दे देता है। तो हेडा जब तो जज ब्रेक जो होता है वो मैन्युस्क्रिप्ट ले आता है और हेडा को ला के दे देता है। तो हेडा जब वो आइलेट लवर का मैन्युस्क्रिप्ट देखती है ना, तो उसको जला दे। अच्छा सॉरी, जो जॉर्ज चेस्टमैन होता है ना, वहाँ पर उसको कहता है कि हेडा ये उसका बहुत इंपॉर्टेंट जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो तुमने संभाल के रखना है, हमने उसको वापस करना है। तो लेकिन वो जेलसी इतनी ज़्यादा फील करती है हेडा, तो वो उसको जला देती है। ठीक है, फिर आइलेट लवबर्ग जो होता है वो उनके घर अपना मैन्युस्क्रिप्ट लेने के लिए आता है। तो लेने के लिए आता है। उन दोनों के दरमियान बहुत सारी बातें होती है, हेडा के दरमियान और आइलेट लवबर्ग के दरमियान, और दोनों जो है वो गुस्से से रेड हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर इस दौरान जो हेडा होती है ना, वो उसको पिस्टल देती है जो उसको आइलेट लवबर्ग को कि ये लो तुम इससे अपने आप को शूट कर लो। तो आइलेट लवबर्ग जो होता है वो गुस्से से भरा हुआ होता है, तो वो अपने आप को शूट कर लेता है। और फिर यहाँ पर जो जज ब्रेक होता है उसको पता होता है कि आइलेट लवबर्ग का जो मर्डर है वो हेडा ने किया है। और जो हेडा होती है ना, इसके मर्डर के बाद वो बहुत ज़्यादा अपने आप को डिप्रेस्ड वगैरह फील करना शुरू कर देती है और साइकोलॉजिकली जो है वो मेंटल हो जाती है। तो फिर जो जज ब्रेक होता है वो इसको जो है वो टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं और हेडा भी अपने आप को हैंग कर लेते हैं, और यहाँ पर इस प्ले की एंडिंग हो जाती है। ओके, थैंक यू सो मच।